जय गणेश, जय ज्योत माता। सनातन धर्म में महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ज्योत माता का व्रत करती है, कहानी सुनती है, रात को चंद्रमा को अर्घ देती है, उसके बाद ही यह व्रत संपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद के लिए ज्योत माता से अपने आशीर्वाद मांगती है और एक कहानी अवश्य सुनती है। तो चलिए आप हमारे साथ और ध्यान पूर्वक ज्योत माता की कहानी सुनिए। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या खाया और क्या बनाया है। बहू कहती कि ठंडा बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडा बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा करती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडा बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी ने बोला अपन जो खा रहे हैं वह आप बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने अपने माँ से कहा, माँ मैं एक शहर में कमाई के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं घुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर नहीं आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस के घर में गई और आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन ज्योत माता का व्रत कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप ये व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा कि ज्योत माता का व्रत करने से अन्न लक्ष्मी मिलती है और अपनी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अब बहू भी ज्योत माता का व्रत करने लगी। दीवार पर ज्योत माता बनाई। उस दिन घी गुड़ चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती है। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। ज्योत माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कूक केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो ज्योत माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया। कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा आज ज्योत माता ने मुझे सपना दिया है कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मुझे चिंता कर रही है और वह मुझसे मिलकर वापस जरूर आऊँगा, तुम मुझे तब डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर पर आकर मैं डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो मुझे घर आकर डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 बेड़ी धोई। पहली बेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कूक केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा रखकर बैठ गई। इस प्रकार वह 7 पीढ़ी से जाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर बचनों से बंद कर आया हूँ तो डसूंगा अवश्य। इस प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि ज्योत माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा और ज्योत माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला दिया, ज्योत माता ने ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब वो भी थकियारी सो गई। दिन का तो लोग बेटे से मिलने आए परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं।
बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई, बेटा बहू उठो, देखो तो एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहाँ काला नाग मरा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ जी के बेटे बहू की रक्षा की वैसी सबकी करना। चौथ माता की जय। जय गणेश। धन्यवाद।